बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने घर में होने वाली इफ्तार पार्टी की कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज जो आप झटपट तैयार कर सकते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अपनी दावत को किस तरीके से मैनेज करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने सबसे पहले जिन वेजिटेबल्स की मुझे ज़रूरत थी, सॉसेस, केचप वगैरह जिन चीज़ों की मुझे जो है वो अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग ज़रूरत थी, उन सब चीज़ों को निकाल के मैंने अपनी किचन काउंटर पे रख लिया था। सबसे पहले मैंने चिकन को कट किया था और मुझे जो भी डिशेस बनानी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है वो तमाम चिकन को कट कर लिया था। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी डिशेस को मद्देनजर रखते हुए अपने चिकन को कट कर लूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया था, दो बहुत बुरे काम हो गए थे। एक तो मेरा जो है वो ट्राइपॉड गिर के टूट गया था और दूसरा जो है वो लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा कि आज तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं जो है वो खिड़की खोल लेती हूँ और रोशनी तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही मैंने खिड़की को खोला वैसे ही मक्खियाँ सलामी देने आ गई, तो मक्खियों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अब मैंने जो है वो चिकन को कट कर लिया था। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स को कट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं इसी तरीके से करती हूँ तमाम सब्जियों को। जो भी मेरा कटिंग का काम होता है वो तमाम काम जो है वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ और हर चीज़ जो मुझे चाहिए होती है वो सब निकाल के मैं जो है वो काउंटर पे रख लेती हूँ ताकि मुझे पकाने के दौरान भागना ना पड़े। यहाँ पर जो है वो मेरी सब्जियां और चिकन जो है वो कट हो चुकी थी। आलू जो मैंने पकौड़े के लिए काटे थे इनको मैं पानी में भिगो के रख दूंगी ताकि ये काले ना हो जाए। और मैंने एक साइड पे मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर जो है वो मैं तिक्का समोसे की फिलिंग बनाना स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले जो है वो ऑयल ले लिया था 2 से 3 खाने के चम्मच। उसके अंदर मैंने चिकन को डाला था, अच्छे से फ्राई कर लिया था। जैसे उसका कलर चेंज हुआ मैंने उसमें मटर शामिल कर दिए और उसको अच्छे से 2 मिनट तक पका लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच जो मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला डाला था और इसके अंदर जो है वो हल्दी और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पका लिया। उसके बाद मैंने कोयला जो है वो जला लिया था। मैंने कोयला रखा और कोयले का दम दे दिया। तो जी हमारी तिक्का समोसे की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने जल्दी जल्दी समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब आपको जिस तरीके से समोसा फोल्ड करना आता है उस तरीके से समोसे को फोल्ड कर लें और फिर इसको जो है वो आप सिंपल फ्राई कर लें या फिर आप इसको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा कर जो है वो फ्राई कर लें। मैं कुछ जो है वो सिंपल फ्राई करूंगी और कुछ ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करूंगी, क्योंकि तिक्का समोसा जो बाहर से बेकरी से मिलता है उसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए होते हैं तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है वैसे ही इसको फ्राई कर। अब जो है वो मैंने ब्रेड पॉकेट्स के लिए पॉकेट्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने 2 साइज को लेना है, उसको ऊपर नीचे रखकर आपने इसको अच्छे से बेल लेना है और इसको फिर आप किसी भी कटर की मदद से आप इसको कट कर लें। मेरे पास वक्त कटर नहीं था तो मैंने जो है वो अपने बीटर से उसको कट कर लिया था और उसके बाद जो है वो आपने इसको दोबारा जो है वो एक मर्तबा बेल लेना है। अच्छा, बात जो है वो इसको नहीं बेलते हैं, लेकिन और वो मोटा मोटा सा स्लाइस रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो इसको बेल के ही पॉकेट्स बनाती हूँ। तो इस तरीके से बस आपने अपनी तमाम पॉकेट्स तैयार कर लेनी। अच्छा जी, जो ब्रेड पॉकेट्स बनाते थे उसके किनारे उतरे थे, हमने उसको ज़ाया नहीं करना है। आपको पता है इसका ज़िया कितना बड़ा गुनाह है। तो बस हमने उसके क्रम्स बना लेने हैं। आप बाहर के क्रम्स लेने के बजाय आप उसको घर पे ही तैयार कर लिया करें। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। मैं घर पे ही क्रम्स को तैयार कर लेती हूँ। जो किनारे उतरे थे मैंने उसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। वो इस तरीके से पाउडर बन गया था। तो और ये नरम था, सॉफ्ट। को पता ब्रेड सॉफ्ट होती है। अब इसको हमने जो है वो 7 से 8 मिनट तक भून लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने हाई फ्लेम नहीं रखना वरना आपकी ब्रेड जो है वो जल जाएगी। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर इसको अच्छे से 7 से 8 मिनट तक भूनना है। उसके बाद आपने इसी बर्तन में, खुले बर्तन में इसको निकाल लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ये वैसे ही क्रिस्पी होते जाएंगे और ज़्यादा क्रिस्पी जिस तरीके से बाजार के होते हैं वैसे नहीं होंगे, लेकिन जो है वो ये घर के होंगे। आपको पता है आपने जो है वो खुद बनाए तो अच्छे होंगे और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता कि बाहर और घर वाले में फ़र्क हो। बस इसी तरीके से जो है मैंने जो पॉकेट्स बनाई थी उसको अंडे में डिप किया और उसको ये क्रम्स जो है वो मेरे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके थे। मैंने उसको जो है वो उसमें कोट कर दिया और इसी तरीके से तमाम पॉकेट्स को मैंने तैयार करके रख लिया था। अब मैं यहाँ पर जो है वो पॉकेट्स के लिए फिलिंग तैयार कर लूँगी। जिस फ्राई पैन में मैंने जो है वो समोसे की फिलिंग तैयार की थी, मैंने उसी में ही जो है वो वॉश के बगैर उसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला और उसमें जो है वो मैंने चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। क्योंकि इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हो ही जाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम जो है वो उसको वॉश करें। मैंने तो वैसे ही यूज़ कर लिया, आप चाहें तो वॉश करके आप अलग पैन में बना लें। अब मैंने जब अच्छे से चिकन को फ्राई कर लिया उसके बाद मैंने मटर शामिल कर दिया। मटर को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट तक, ताकि मटर जो है वो गल जाए, क्योंकि हमने फिलिंग्स जो है वो एंड में डालनी है, उसको डाल के पकाना नहीं है। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चाय का चम्मच,
1 खाने का चम्मच जो मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर लें और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच जो है वो काली मिर्च शामिल कर दी थी। उसके बाद जो है उसको अच्छे से हम जो है वो फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 ग्लास दूध शामिल कर दिया था। अब इसको 1 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद इसमें जो है वो 5 से 6 खाने के चम्मच जो है वो क्रीम शामिल कर देंगे और इसको जो है वो आधा मिनट तकरीबन पकाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 स्लाइस जो है वो चीज़ के ले लिए थे, चेडर चीज़ के, और इसको जो है मैंने पीसेस में करके जो है उसमें ऐड कर दिया था। बस इसको जो है वो चंद सेकंड आप मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसको उतार लेंगे। तो लीजिए हमारी जो है वो फिलिंग तैयार है। इसमें हम बंद गोभी भी ऐड करेंगे। तो बंद गोभी मैं इस तरीके से दरमियान में डाल के नहीं पकाऊंगी क्योंकि उसका क्रंच जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसका क्रंच जो है वो वही मज़ा देता है। तो इसलिए मैं उसको जो है वो क्या करूंगी, 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के उसको मैं 30 सेकंड तक फ्राई कर लूंगी और उसको एंड में शामिल कर दूंगी। अब हम अपनी पॉकेट्स को जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे जो है वो अपनी पॉकेट को फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से जो है हम उसको फ्राई करेंगे, फिर हम उसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर इसको थोड़ा सा अपने जो है वो स्पैचुला की मदद से दबाएंगे और ताकि ये फूल जाए। और देखिए किस तरीके से जो है वो हमारी पॉकेट जो है वो फूल गई हैं। बस इसी तरीके से जो अपनी तमाम पॉकेट्स को जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉकेट्स को जो है वो दरमियान में से कट करके फिल कर लिया था और कुछ पॉकेट्स को जो है वो मैंने साइड से कट करके फिल कर लिया था। तो आपकी मर्जी है कि आप दोनों ऑप्शन है आप किस तरीके से उसको फिल करें। मेरी तमाम डिशेस जो है वो रेडी हो चुकी थी। पकौड़े रहते थे, मैंने बस जल्दी जल्दी मसाला मिक्स किया और पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर दिया था। और मेरे मेन्यू में जो है वो 2 तरह के पकौड़े थे, एक सिंपल आलू के पकौड़े थे और मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी दोनों को फ्राई कर लिया था और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बनाई थी। मैक्रोनी में आपको एक टिप देती चलो, आप प्लीज़ ये वाला पास्ता इस्तेमाल मत किया करें जिसकी शेप जो है वो सीपी जैसी होती है। ये एक दूसरे के अंदर घुस जाता है और बिल्कुल जो है वो अच्छी लुक नहीं आती है। यहाँ पर जो है मैं दस्तरखान की वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि भाई के दोस्त आए थे और इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो मैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मेरे कंप्लीट मेन्यू में जो था वो पकौड़े, पास्ता, चिकन पॉकेट्स, पराठा रोल और जो समोसे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।